व्यक्ति की पर्सनालिटी जो होती है वो 7 तरह की होती है, जिसमें 3 तरह की पर्सनालिटी कॉमन पाया जाता है स्टूडेंट लाइफ में। और पहला जो पर्सनालिटी होता है इंट्रोवर्ट, यानी कि इस पृथ्वी पर जो विद्यार्थी जीवन है उसमें लगभग 80% लोग जो होते हैं स्टूडेंट वो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट होता क्या है? इंट्रोवर्ट का पर्सनालिटी का रियल में सुनाता हूं मैं। वैसे तो इसका अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी। इसको एक्सप्लेन करो बढ़िया से। इंट्रोवर्ट का मतलब हुआ कि जो किसी से बात करना हो तो वो टाल दिया, ये छोड़ो बाद में समझ पा रहे हो ना? क्या किया? टाल दिया। यानी कोई से बात करना था लेकिन क्या किया? टाल दिया। दूसरा चीज अपने ही में खोया, अपने मतलब काम में है, किसी से मिलना जुलना कम, मिलना किसी से कम है। कहीं बोलने का मौका मिले तो छोड़ो क्या फायदा, छोड़ो क्या फायदा। मतलब चीजों को क्लास में कुछ पूछना है, छोड़ो लोग हंस देगा। किसी से दोस्तों से बात करना है, कम बोलता, कम मिलना, और वो अपने में ही घुट करके रह जाना, अपने में घुट के रह जाना। हो सकता है कि इंटेलिजेंट हो सकता है विद्वान हो, ये पर्सनालिटी हो सकता विद्वान हो, लेकिन अगर इसे जरा सा असफलता मिली तो ये कमिटेड सुसाइड। ये सुसाइड तक सोच लेता है, मरने तक सोच लेता है कि मैं मर जाऊंगा। समझ पा रहे हो ना? और ऐसे ही लोग सुसाइडर होते हैं इंडिया में, कहीं विश्व में, जो अंतर्मुखी होते हैं, जो अपने ही में घुटते रहते हैं। टेंशन हो, परेशानी हो, दुख हो, सुख हो, अपने में भोगते रहते हैं, उसको इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं। तो इट इज नॉट अ गुड पर्सनालिटी, इट इज अ बैड पर्सनालिटी। इट इज अ बैड पर्सनालिटी। ये खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, हंसेगा नहीं, दूसरे में नेगेटिव निकालता रहेगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, किसी से बोलेगा तो शिकायत ही करता रहेगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये जो पर्सनालिटी वो अच्छी पर्सनालिटी, इसको आपको चेंज करना है। अब 80% में जो है, दूसरा क्या है भाई, जो 10% है वो तुम्हारा है एक्सट्रोवर्ट। हो क्या रहा है कि इस दुनिया में इंट्रो पर्सनालिटी बढ़ता चला जा रहा है। एक्सट्रोवर्ट जो क्या है कि कुछ भी बक देता है, ये सोचता नहीं है, एक्शन ले लेता है, गैरगुलस टाइप बक बक कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट जो है ये अंतर्मुखी नहीं है, ये सोचता ज्यादा नहीं है, जिंदगी है जी लेंगे, खा पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझा? ये परेशान नहीं रहता ज्यादा, मिला तो मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं, कहीं मांग के भी खा लेगा। अनजान व्यक्ति मांग लेगा, भाई सब 2 रोटी देगा क्या हमको भी? क्या समझा? मतलब कहीं भी जरूरत पड़े तो होटल में काम करके भी जीवन गुजारा कर लेगा। तो ये बैड नहीं है, गुड है। ये क्या है? गुड। एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, गुड, अच्छी बात है, लेकिन बेस्ट नहीं है, बेस्ट नहीं, एक गुड है, चलेगा। मतलब जिंदगी आपकी चल जाएगी। हो सकता है विद्वान भी हो सकता है बेकार भी हो, लेकिन ये पर्सनालिटी अच्छी है, ये दिमाग पर स्ट्रेस नहीं डालता जाता। और तीसरा जो होता है तो 10% जो है वो है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है बोथ, इंट्रो प्लस एक्सट्रो। इंट्रो प्लस, इट इज द बेस्ट पर्सनालिटी। इसमें क्या है कि आपके पास हर क्वालिटी होना चाहिए, जहां जरूरत है बोलो, ना जरूरत है ना बोलो। तो ये पर्सनालिटी बाय बर्थ नहीं होता, इसको पैदा करना होता है, अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। जैसे बोलना नहीं है, तुम बकबक किया जा रहा है, टीचर डांट रहा है, तुम बकबक किया जा रहा है, तो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं, और कुछ पूछ रहा तुम इंट्रोवर्ट है, तो ना तो इंट्रो ना ही एक्सट्रो। आपको एम्बी मतलब दोनों का मिश्रण होना चाहिए, यानी आपके पास जो पर्सनालिटी हो वो दोनों का मेल हो, तो आपकी पर्सनालिटी बेस्ट पर्सनालिटी होगी। राइट? इंग्लिश जो है आपको बनाता है एम्बीवर्ट, यानी इंग्लिश आप सीख जाओगे, जो लैंग्वेज आपके पास आ जाएगा
तो आप उसको पूछो, क्लास में टीचर में हूँ तो आपको फील होता होगा कि सर ना तो डांटते हैं ना तो क्लास में इंसल्ट करते हैं। इंग्लिश का मास्टर का सबसे समस्या पता क्या है, वो क्लास में बच्चों को इंसल्ट कर देता है। तुम कहीं भी अंग्रेजी पढ़ा होगा तो मास्टर हमेशा अंग्रेजी वाला जो होगा ना, क्लास में इंसल्ट किया ही किया होगा। क्यों ऐसा करता है वो इसलिए मास्टर, यहाँ दिल्ली में भी जाओगे कहीं मास्टर के पास तो तुमको क्लास में इंसल्ट करेगा। वो क्यों करता है, ताकि तुम उससे क्वेश्चन पूछो ही ना। बस में उसको, क्योंकि वो लिमिटेड है, उतना ही पढ़ के आया है, उतना ही पढ़ाएगा। तुम ज्यादा पूछ दिया तो फंस जाएगा। इसलिए वो अपने बचाव के लिए, कोई भी मास्टर हिंदुस्तान का हो, अगर तुम क्लास में ह्यूमिलिएट करता है तो ये मत सोचना कि टीचर बदमाश है, नहीं, उसको आता ही बेवकूफ को उतना ही है। सत्य बात तो ये, अरे हम तो मास्टरों से मिलते रहते हैं ना, हम लोग का ग्रुप ही जाति मास्टर का है, दोस्ती मास्टर का है, हम सबसे ओपिनियन लेते हैं। तो मास्टर कहता है कि उसको ऐसा चाप दीजिए ना कि बोलने का हिम्मत न करे, बोलने का क्लास में हिम्मत ही न करे। बस समझ पा रहे हो? तो ये सब एकेडमिक क्लास में, तुम जहाँ एकेडमिक पढ़ता होगा वहाँ मास्टर तुमको ह्यूमिलिएट कर दो क्लास में, 10 मिनट में हाँ ही करवा दिया। अगले दिन तुम क्या हुआ, तुम्हारा गला क्या हुआ, चुप हो गया, ना तुम पूछेगा ना पढ़ेगा, और तुमको लगा मास्टर बड़ा बदमाश है। तो तुम्हारे मन में दिमाग में बैठ गया मास्टर है, पढ़ा रहा है तो विद्वान होगा, नहीं, आपको वो सिखाने में उतना ही काम कर रहा है। इसलिए कहीं भी पढ़ो, मेरे ही नहीं, मैथ रीजनिंग जिस कहीं पढ़ रहे हो, आप एम्बिवर्ट रहो, टाइट रहो, पूछो, डरो मत, शर्माओ मत, आप सीख जाओगे अंग्रेजी। कोई भाषा सीख जाओगे, मैथ भी आपका आसान हो जाएगा, लेकिन रिलैक्स मोड में काम करते रहिए। बस समझ गए? कोई बात नहीं, मास्टर विद्वान सब नहीं होता, कभी नहीं आता तो नेक्स्ट बता देगा। तुम्हें मालूम मुझे से कुछ पूछ लिया नहीं आया तो मैं नेक्स्ट बता दूंगा। बस समझ पा लो ना? तो कहने का सेंस है कि आप हमेशा लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा सीखिए। और आपको समस्या क्या है, आप मुझे बताइए कि रियल समस्या क्या है, क्योंकि आपके सिवा आपको कोई जानता नहीं। इसलिए आप अपनी कमजोरी को लेकर मेरे पास आइए, बताइए कि सर हमको ये समस्या है, और जो इलाज बताऊं उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने दिन कीजिए उसको। ये मत सोचिए कि आज 4 बादाम खा लिया और परसों जिम में गए फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है, तो ऐसे नहीं फूलेगा। रिजल्ट कुछ समय के बाद होता है। बस है बात को, कोई चीज आज का कल रिजल्ट नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई एक्शन बताओ जो अभी किया और तुरंत परिणाम मिल जाता हो, नहीं। एक ही होगा, कहीं छेड़ दिया तो जेल चले गए, बदमाशी किया, चोरी फंस गए, इसी में परिणाम ज्यादा जल्दी मिलता है। लेकिन ये जो एक्शन जो होगा उसका परिणाम जिसमें फलित होना है, पॉजिटिव चीज होना है, उसमें टाइम लगता है। अब अंग्रेजी 5-7 महीने का कोर्स है, मेरे यहाँ 5, 7, 8, 10 महीने करो और फिर देखो रिजल्ट कितना बढ़िया मैं देता हूँ। बोलना, लिखना, पढ़ना सब सिखा दूंगा अंग्रेजी में, एग्जाम पास करना, यूपीएससी, एसएससी सब करना सिखा दूंगा। लेकिन शर्त बस यही है, क्लास के साथ चलना है। और इसके पहले कोई समस्या अगर बेसिक ज्यादा है जिसमें पढ़ा रहा हूँ, दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो जो बताया गया उसको करिए। हिंदी को अंग्रेजी में लिखिए, एवरीडे वोकैब याद करिए, जूझिए, बोल बोल के पढ़िए, कहीं आपस में मित्रों से दोस्ती करिए, पार्क में बैठिए, 2 घंटा बैठिए, डिस्कस करिए कि भाई बताओ कैसे लिखे महेंद्र, कैसे लिखे सुरेंद्र, राम जाता है कैसे बोले। बेसिक किताब लीजिए, उसको पढ़िए, उसको बेसिक किताब को सर ने बताया उसको करिए काम। एक चीज को 4 बार करिए तो अंग्रेजी आ जाएगा। बस मैं आपको तो बेसिक किताब 2 बनाया हूँ, एक बेसिक वोकैबुलरी स्पोकन वाला और बेसिक किताब हो, और एक स्टोरी बुक। ये 3 किताब आपका मित्र होना चाहिए। रीडिंग हैबिट रेगुलर, 1 पन्ना राइटिंग रोज, 50 वोकैबुलरी डेली। क्लास का तो थोड़ा टफ वाला है, जो बेसिक वोकैब है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। तो उसको जब स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।